आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लंबे समय के लिए एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस कैसे बनाया जाए और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज का ये पूरा डिस्कशन निवेश को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा एकदम लॉजिकल फ्लो में चलेगी। सबसे पहले बात करेंगे निवेश की सुरक्षा की, फिर हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल पर नजर डालेंगे। उसके बाद कंपाउंडिंग का जादू, फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को डिकोड करेंगे और आखिर में एक खास फंड की सारी जरूरी डिटेल समझेंगे। बस यही है आज का एजेंडा। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, निवेश की सुरक्षा। सच कहें तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पक्की नींव है, क्योंकि देखिए, सालों की मेहनत से संपत्ति जमा करने का क्या ही फायदा अगर कोई एक अचानक से आई अनहोनी उसे झटके में साफ कर दे, है ना? एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। बिना हेलमेट के बाइक चलाना या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना एकदम बिना सुरक्षा के निवेश करने जैसा है। मतलब गाड़ी चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर सेफ्टी फीचर्स नहीं है तो रिस्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल वैसे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान तब तक एकदम अधूरा है जब तक उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट ना किया गया हो। अब ये प्रोटेक्शन मिलेगा कैसे? इसके लिए वित्तीय सुरक्षा की दो सबसे बड़ी ढालें होती हैं। एक तरफ है हेल्थ इंश्योरेंस, जो अचानक से आने वाले उन लाखों के मेडिकल बिलों से जीवन भर की सेविंग्स को बचाता है। और दूसरी तरफ है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योर फॉर्म है। ये किसी के ना रहने पर उसके परिवार के भविष्य और चल रही EMI की सुरक्षा करता है। और हाँ, एक बात और, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस अक्सर काफी नहीं होते और जॉब बदलते ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए अपना खुद का पर्सनल कवर होना तो मस्ट है। चलिए, अब जब सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई है तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ की संभावना। सही मायनों में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी रुकती ही नहीं है। सोच कर देखिए, दुनिया भर में जब लॉकडाउन लगा था तो क्या हुआ था? सब कुछ, सच में सब कुछ ठप पड़ गया था। लेकिन अस्पताल और दवाइयां तब भी चल रहे थे। लोग बाहर खाना खाना छोड़ सकते हैं, छुट्टियां कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना, वो तो नहीं टाला जा सकता। यही वो चीज है जो इस सेक्टर को हर आर्थिक मंदी और शटडाउन में भी मजबूती से खड़ा रखती है। और इस सेक्टर की जो असली ताकत है ना, वो इसके दिग्गज खिलाड़ियों में बसती है। नाम देखिए, सन फार्मा, डिविज लैब, मैक्स हेल्थ केयर, मैनकाइंड फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां। जब कोई फंड अपना पैसा ऐसी टॉप कंपनियों में लगाता है तो वो इस पूरी इंडस्ट्री की उस लगातार होने वाली ग्रोथ का सीधा सीधा फायदा उठाता है। अब जरा इन ऐतिहासिक रिटर्न्स के आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में हैरान कर देने वाले हैं। पिछले 1 साल में 7.5%, 5 साल में 21% और शुरुआत से लेकर अब तक औसतन 18% का सालाना रिटर्न। आमतौर पर इंडेक्स फंड से क्या उम्मीद होती है? करीब 12 से 13%, राइट? लेकिन इस सेक्टर ने उसे आसानी से पीछे छोड़ दिया है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब मार्केट औंधे मुंह गिर रहा होता है, तब भी ये सेक्टर पोर्टफोलियो को गिरने से काफी हद तक बचा लेता है। और बस यहीं से एंट्री होती है वेल्थ क्रिएशन के सबसे बड़े इंजन की, हमारा तीसरा सेक्शन, कंपाउंडिंग की ताकत। लंबे समय तक निवेश को बनाए रखने का ये गणित आखिर काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। ये जो 18% का आंकड़ा है ना, इसे बस एक मामूली नंबर समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वो कैटलिस्ट है, वो चिंगारी है जो आगे चलकर किसी भी साधारण से निवेश को इतना असाधारण बना सकती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये 18% का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लंबी रेस में कैसा जादू दिखाता है। मान लीजिए सिर्फ एक बार 50,000 रुपए का निवेश किया गया। अब इसका सफर देखिए। 5 साल बीते, ये रकम 1.1 लाख रुपए हो गई। 10 साल में 2.61 लाख, 15 साल में करीब 6 लाख, 20 साल में ये 14 लाख तक पहुंच जाती है। और ध्यान दीजिए, यहीं से कंपाउंडिंग अपनी असली रॉकेट स्पीड पकड़ती है। 30 साल पूरे होते होते ये रकम 71 लाख रुपए के पार निकल जाती है। इमेजिन कर सकते हैं? इस 71 लाख के भारी भरकम आंकड़े पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। इसमें सबसे कमाल की बात क्या लगी? वो ये है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना तो रोज बैठकर मार्केट को ट्रैक किया गया और ना ही कोई डेली ट्रेडिंग हुई। बस एक बार निवेश किया और वक्त को अपना काम शांति से करने दिया। ये एकदम प्योर 100% धैर्य का नतीजा है। लेकिन अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। ठीक है, एक बड़ा कॉर्पस तो बन गया, लेकिन क्या ये एक बार का निवेश जिंदगी भर की मासिक पेंशन बन सकता है, वो भी बिना पूरा खत्म हुए? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे चौथे सेक्शन में,
यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे हम प्यार से SWP यानी SWP भी कहते हैं। सच मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का इससे बेहतरीन टूल शायद ही कोई और हो। SIP और SWP का लॉजिक समझना बहुत ही आसान है। SIP में क्या होता है? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला जाता है ताकि भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार हो सके। इसके बिल्कुल उलट SWP में उसी तैयार किए गए बड़े फंड में से हर महीने एक तय रकम निकाली जाती है ताकि रोजमर्रा की जरूरतें और खर्चे आसानी से पूरे हो सकें। अब जरा ये गणित देखिए, सच में दिमाग चकरा जाएगा। मान लेते हैं कि उसी 71 लाख के फंड से हर महीने 25,000 रुपए निकाले जा रहे हैं और जो पैसा फंड में बचा है उस पर मार्केट से सिर्फ 12% का कंजर्वेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो क्या होगा? पहले साल 3 लाख रुपए निकाले गए, फिर भी फंड कम होने की बजाय बढ़कर 76.8 लाख हो गया। 5 साल में 15 लाख निकाल लिए, लेकिन बैलेंस 1.8 करोड़ से ज्यादा हो गया। 10 साल में 30 लाख निकाले, बैलेंस अब भी 1.76 करोड़ से ऊपर है। और 20 साल बाद का मैजिक देखिए, कुल 60 लाख रुपए निकालने के बावजूद लगभग 5 करोड़ रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। मतलब पैसा निकाला भी जा रहा है और वो लगातार ग्रो भी कर रहा है। अनबिलीवेबल है ना? और यहीं पर सबसे क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है। SIP से संपत्ति बनती है और SRWP से जीवन चलता है, क्योंकि असली फाइनेंशियल आज़ादी तो वही है ना, चाहे इंसान का खुद का बनाया पोर्टफोलियो उसे हर महीने सैलरी दे, ना कि कोई एम्प्लॉयर। पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, हमें पैसे के लिए नहीं। अच्छा, अब तक हमने जो भी थ्योरी डिस्कस की, जो भी डेटा देखा, वो हवा में नहीं था। चलिए अब अपने 5वें और आखिरी सेक्शन में उस पर्टिकुलर फंड की टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं, जिसे इस पूरे विश्लेषण में एक बेस एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल किया गया है। जिस फंड का हमने उदाहरण लिया वो है SBI हेल्थकेयर अपॉर्चुनिटीज फंड। और हाँ, ये एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM लगभग 3,943 करोड़ रुपए है। ये इतना बड़ा नंबर साफ दिखाता है कि निवेशकों का इस पर कितना सॉलिड भरोसा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% है और अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो मिनिमम 5,000 रुपए के लमसम से की जा सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर 15 दिन के अंदर पैसे निकाले गए तो 0.5% का एग्जिट लोड लगता है। अब जहां निवेश की बात हो और टैक्स की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। टैक्स के रूल्स समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर निवेश को 1 साल से पहले ही निकाल लिया जाता है तो जो भी मुनाफा होगा उस पर 20% का शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है। और हमेशा याद रखिए, यह टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर लगता है, मूल निवेश पर नहीं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ आखिर है क्या? निचोड़ बस इतना सा है, पैसा हमेशा उसी के पास टिकता है जो उसे टिकने का वक्त देता है। रातों रात अमीर बनने की जो चाहत होती है ना, वो अक्सर लोगों को बहुत जल्दी गरीब बना देती है। धैर्य, डिसिप्लिन और सही स्ट्रक्चर, बस यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का इकलौता सीक्रेट। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में गहरी सोच में डाल देता है। सारा विज्ञान, सारा गणित, सारी थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन क्या असल जिंदगी में कंपाउंडिंग को वो दशक, वो लंबा समय दिया जाएगा जो आज के एक छोटे से निवेश को आने वाले कल की मुकम्मल फाइनेंशियल आज़ादी में बदल सके? ये वो सवाल है जिस पर हर निवेशक को गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर जानकारी से भरपूर रहा होगा।